8 साल का इंतजार और अपने बेटी के लिए प्यार। जब अपनी बेटी के हत्यारे को जब 8 साल के बाद में कोर्ट ने सजा दी, एक पिता का यह पल बहुत खुशनुमा था। वो बार-बार कोर्ट को शुक्रिया अदा करते हुए ये बता रहे थे कि मुझे कोर्ट पे बहुत बड़ी आस्था और विश्वास है। मेरी कानून के प्रति जो पहले भी आस्था थी, अब भी है, वो और आदर बढ़ गया है और मैं ऐसे न्याय को नतमस्तक करता हूँ। लेकिन दोस्तों, इस पिता के बातों के पीछे की क्या कहानी है, चलिए जानते हैं आज के इस क्राइम स्टोरी में। 28 जुलाई 2014 जब ज्योति अपने हस्बैंड के साथ में एक डिनर के लिए जाती है। जब वो दोनों होटल में जाते हैं, अपनी टाइम बिताते हैं और उसके बाद में वो लोग रात को 11 बजे जब अपने घर के लिए चलते हैं, तो रास्ते में उनकी कार को 4-5 बाइक वाले सबसे पहले घेरते हैं और उसके बाद में ज्योति का जो हस्बैंड होते हैं उसे बाहर निकाल कर मारना चालू कर देते हैं। यहाँ ज्योति के हस्बैंड पीयूष को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग मुझे मार क्यों रहे हैं। लेकिन इस बीच में ही 4-5 लोग मिलकर ज्योति को ज़बरदस्ती उसी के कार में बैठाकर और वहाँ से वो लोग लेकर भाग लेते हैं। जब पीयूष देखता है कि मेरी वाइफ ज्योति की अब अपहरण हो चुकी है, तो वो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन करता है और अपने घर वाले को बोलता है। जब पीयूष के घर वाले आते हैं और पुलिस आती है, उसके बाद में ज्योति को ढूंढना चालू होता है। रात को 3:30 पर जाकर ज्योति का कार दिखाई देता है। जब उस कार के पास में जाकर जब विंडो खोलकर देखते हैं, तो मालूम चलता है कि ज्योति का गला रेत कर उसी कार में मर्डर कर दिया गया है। ज्योति का बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद में कातिल की तलाश होती है। पुलिस पीयूष को बुलाकर पूछती है कि आखिर तुम किस होटल में कितने बजे गए थे। पीयूष को बताए हुए टाइम के अनुसार पुलिस जब उस होटल में पहुंचती है और वहां जाकर जब सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और उसके बाद में पुलिस जब उस सीसीटीवी फुटेज लेकर जब पीयूष को फिर से बुलाकर पूछती है, तुम अपने मोबाइल से उस समय किससे बात कर रहे थे और नीचे तुम किससे मिलने गए थे। लेकिन पुलिस जानती थी कि अगर मुझे कातिल तक पहुंचना है तो पीयूष का सहारा लेना ही पड़ेगा। पीयूष ही एक इकलौता गवाह था जो ज्योति का अपहरण होते हुए वो देखा था। जब पुलिस वाले उस सीसीटीवी फुटेज को जब पीयूष को दिखाए कि तुम नीचे बात करते हुए गए हो और फिर वहां 15 से 20 मिनट के बाद में फिर तुम रिटर्न आए हो, आखिर तुम मिलने किससे गए थे। पीयूष यहाँ जल्दीबाजी में बताता है कि मैं किसी से नहीं, मैं अब अपने पुराने ड्राइवर अवधेश से मिलने गया था जो मेरे कार के पास में था। पुलिस समझ आती है कि हो सकता है अवधेश से बात करने गया हो, लेकिन जब पुलिस उस अवधेश को पकड़ती है और अवधेश से पूछताछ करती है, तो अवधेश बताता है कि मैं पीयूष को पहले जानता था, उसके कार का ड्राइवर मैं बहुत पुराना था, अब भी मैं पीयूष का कोई भी गाड़ी नहीं चलाता हूँ। अब पुलिस को यहाँ पे तो पूरा विश्वास हो गया था कि पीयूष कुछ न कुछ हम लोगों से जरूर छुपा रहा है, कि वो अपने पुराने ड्राइवर को बोल रहा है कि मैं उससे बात करने गया था। जब उसके बार बार टॉर्चर करती है, जब बार बार उससे पूछती है, तो लास्ट में वो टूट जाता है और बोलता है कि हाँ, हम लोग ने ही मिलकर ज्योति का मर्डर किया था। 2013 में पीयूष और ज्योति की शादी हो जाती है। शादी के बाद में दोनों घर वाले बहुत खुश रहते हैं। ज्योति भी एक बहुत बड़े घर की रहती है और पीयूष भी एक बिजनेसमैन का बेटा होता है। तो इनकी जिंदगी जो थी बहुत अच्छी से गुजर रही थी। लेकिन समय बीतते हुए 1 साल के बाद में पीयूष के मोबाइल पे एक कॉल आती है। कॉल पीयूष तो रिसीव नहीं करता है, लेकिन ज्योति उस कॉल को रिसीव करती है। और जब ज्योति उस कॉल को रिसीव करके जब आवाजें सुनती है, तो वो थोड़ी टाइम के लिए यानी सहम सी जाती है, क्योंकि सामने से एक लड़की बातें कर रही थी और इतना वो बोल रही थी कि मुझे पीयूष से बातें करना है, तुम बातें करा दो। ज्योति फोन रखकर अब पीयूष का वेट करने लग जाती है। पीयूष जब घर पे आता है तो ज्योति एक ही बात बोलती है कि तुम्हारे मोबाइल पर एक कॉल आया था, क्या तुम किसी लड़की को जानते हो। पीयूष थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे सकपका जाता है और बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कोई फ्रेंड हो जो ऑलरेडी कॉल किया हो। लेकिन एक दिन फिर से ज्योति का ही मोबाइल पर उस लड़की का कॉल आता है और लड़की अपना नाम बताती है, मनीषा मखीजा। मनीषा और पीयूष का ऑलरेडी 2013 से पहले भी सगाई हो चुका था। किसी कारण बस घर वाले उन दोनों की शादी नहीं किए थे, लेकिन आज भी मनीषा और पीयूष दोनों रिलेशन में रह रहे थे। मनीषा की फोन जब ज्योति के मोबाइल पे आता है, तो ज्योति फोन को उठाकर जब सुनती है, तो मनीषा एक ही बात बोलती है कि हम दोनों के बीच में
तुम आ गई हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही हम दोनों मिलकर साइड करके अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी हम लोग जिएँगे। थोड़ी टाइम के लिए ज्योति फिर से मायूस हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम मेरे खुशनुमा ज़िंदगी में क्यों बाधा डाल रही हो? क्या कारण है? क्या तुम्हें मेरा ही हस्बैंड चाहिए? मनीषा बताती है कि नहीं, तुम्हारे शादी से पहले मेरा जो सगाई है पीयूष के साथ में ऑलरेडी हो गया था और आज भी हम लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। जब पीयूष घर आता है तो ज्योति एक ही बात पीयूष से बोलती है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की थी, तो फिर मेरे साथ क्यों शादी किए? वो और मनीषा मिलकर एक प्लानिंग बनाने लग जाते हैं कि क्यों ना ज्योति को अपने रास्ते से साइड कर दिया जाए। अगर पीयूष चाहता तो ज्योति को तलाक देकर फिर से मनीषा से शादी कर सकता था, लेकिन वो एक ही रास्ता चुना कि अब ज्योति को अपने सामने से ही हटा दे, अपने लाइफ से ही हटा दे। वो सबसे पहले अपने पुराने ड्राइवर को कांटेक्ट करता है और पुराने ड्राइवर को बोलता है कि तुम्हें ज्योति का मर्डर करना है। अवधेश श्रीवास्तव जो पीयूष का ड्राइवर होता है वो एक ही बात बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन पीयूष उसे बार बार बोलता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें मालूम है कुछ दिन पहले तुम मेरे पास से नौकरी क्यों छोड़े थे, मैं फिर उसी इल्जाम में तुम्हें जेल के अंदर में घसीट दूंगा। अब यहाँ पे अवधेश इस बात को मान गया कि ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ अमाउंट चाहिए। पीयूष यहाँ पे 2 लाख रुपया देने के लिए ऑलरेडी तैयार हो जाता है। उसके बाद में 28 जुलाई 2014 को पीयूष ज्योति को लेकर उसी होटल में पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद में यानी 2 घंटा वेट करते हुए भी जब वहां अवधेश नहीं पहुंचता है, तो पीयूष बार बार अवधेश को कॉल करके और उसे धमकाता है कि तुम जल्दी आ जाओ। जब वहां पे अवधेश पहुंचता है और उसके बाद में पीयूष अपने वाइफ ज्योति को लेकर कार से फिर उसी रास्ते से चल देता है जिस रास्ते से वो होटल में आया था। जब वो हाईवे पे 11:30 बजे रात को चल रहे होते हैं तो 4-5 बाइक सवार पीयूष की गाड़ी को वो लोग पीछा कर रहे होते हैं। सेम प्लान के हिसाब से अवधेश और उसके 4 दोस्त होते हैं। वो लोग कैसे भी करके गाड़ी को रोक देता है और उसके बाद में पीयूष प्लान के हिसाब से बाहर निकलता है। जैसे ही पीयूष बाहर निकलता है तो उसे अवधेश और उसके जो 4-5 दोस्त होते हैं वो लोग मारना चालू कर देते हैं। पीयूष वहीं पे बेहोश हो जाता है और ज्योति को वो लोग लेकर वहां से चले जाते हैं। ज्योति ऑलरेडी फ्रंट सीट पे बैठी हुई होती है और उसे धमका कर जबरदस्ती कार में ही वो लोग रखे हुए होते हैं। जब वो लोग लेकर ज्योति को वहां से चलते हैं तो ज्योति थोड़ा सहम सी जाती है, क्योंकि किसी का हस्बैंड अगर मार खा रहा हो तो उसकी वाइफ या तो डर जाएगी नहीं तो फाइट करेगी, लेकिन ज्योति यहाँ डर गई थी। जब उसे लेकर वो लोग आगे निकलते हैं, एक सुनसान जंगल सा रास्ता पड़ता है। जब वो लोग ज्योति को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, उसी बीच में कार के अंदर में ही ज्योति का बाल पकड़कर फ्रंट सीट से वो लोग बैक सीट पर खींच कर लाते हैं। उसके बाद में अवधेश का जो दोस्त होता है वो सबसे पहले चाकू ज्योति को मारता है। यानी एक एक करके 17 चाकू ज्योति के शरीर में वो लोग डाल देते हैं। उसके बाद में ज्योति का गला रेत कर मर्डर करके उसी कार में वो लोग छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। जैसे वो लोग निकलते हैं तो रास्ते में वहां पीयूष भी मौजूद होता है, जो बोलता है काम हो गया। ऑलरेडी वो चारों 5 लोग बताते हैं कि हाँ आपका काम हो गया, लेकिन यहाँ पे अवधेश के दोस्त के हाथ में जो थोड़ा सा ब्लड लगा रहता है वो पीयूष को यानी कपड़ा पे कैसे भी करके लग जाता है। लेकिन यहाँ पे पीयूष जो है ना एक प्लान के हिसाब से वो जानता था कि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो हम सब के सब पकड़े जाएंगे। इसलिए वहीं पे 2 लाख रुपए देकर और सबको बोल देता है कि तुम यहाँ से अलग अलग चले जाओ। उसके बाद में पीयूष जो होता है वो अपने घर वाले को और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन जब पुलिस आती है तो पीयूष ऑलरेडी हर चीज बताता है जैसे जैसे उसके साथ में हुआ था और प्लान के हिसाब से बताता है। तब पुलिस पीयूष को, अवधेश को और उसके 4 दोस्तों को और यहाँ तक मनीषा मखीजा को भी पकड़कर कोर्ट में हाजिर करती है। कोर्ट से तो उसे जेल हो जाता है, लेकिन साजा के नाम पर कुछ नहीं मिलता है उन लोगों को। जो ज्योति मर्डर केस होती है वो 8 साल तक चलती है। 8 साल के बाद में जाकर पीयूष को और अवधेश को और उसके 3 दोस्त को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जब उम्र कैद की सजा ये 4-5 लोगों को होती है, तब जाकर ज्योति के जो फादर होते हैं वो अपने मीडिया में एक बयान देते हैं कि कोर्ट पर मुझे विश्वास था और आज आस्था भी हो गई कि कोर्ट सबसे महान चीज होती है। तो दोस्तों, अगर आज आपके आसपास में ऐसे कुछ है,
अगर लाइफ में ऐसे हो रही है तो सतर्क रहें, खुश रहें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।